बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब शुरू होगी। देखिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ वो ग्राफ हम आपको दिखाएंगे जो पिछले सेशन में रहे हैं, और जो सेकंड राउंड हुआ उसकी फिर लास्ट ज्वाइनिंग डेट रखी गई कि भाई लास्ट ज्वाइनिंग डेट क्या हो। तो वो जो रखी गई थी वो रखी गई थी 5 अक्टूबर। अब बच्चे को ये चीज पता होगी कि यार ये ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद चॉइस कब करनी है, लॉकिंग कब करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट कब होगा, रिजल्ट कब तक दिखने लगेगा, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो कितने कितने डेज के अंदर है, तो बच्चा अटेंटिव रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं बेटा, वो बच्चों की डिमांड थी और बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये काउंसलिंग कब होगी। देखो, नीट का रिजल्ट आ चुका है, और जब रिजल्ट आ गया तो अब बारी काउंसलिंग की है। और जो काउंसलिंग है उसका क्या प्रोसेस, ऐसा नहीं इस बार, हर बार क्या रहा है, और उसको देखते हुए इस तरह से कैसे एक सिस्टमेटिक वे से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने बोला है कि नीट 2025 का जो रिजल्ट आया उसके बाद की बात करते हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब शुरू होगी। देखिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ वो ग्राफ हम आपको दिखाएंगे जो पिछले सेशन में रहे हैं। हर बार इससे पहले 24 में, 23 में, 22 में क्या क्या किस तरह से पूछा गया है। देखो, नीट का 2022 में जो रिजल्ट था वो 7 सितंबर को आया। कभी कभी अब देखो जून में आ गया है भाई, जून जून जून, सितंबर में कैसे, कभी कभी वो ऐसा हो जाता है भर्ती पे कोई केस है या कोई डिले है, पेपर लीक है, तो सब चीज उस तरह का प्रोसेस होता है। तो 7 सितंबर को रिजल्ट आया था। ओके, और जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई बच्चे, वो कब से हुई, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। आप लगाओ सितंबर और अक्टूबर अगले महीने में ही करा दी उन्होंने, मतलब 30 दिन से कुछ 4 दिन, 3-4 दिन एक्स्ट्रा लिए और करा दी, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 में 13 जून को रिजल्ट आया था। 13 जून को रिजल्ट आया और 22 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी। यस, अब मैं बात करता हूं 24 की। 4 जून को रिजल्ट आया था। अब देखो, जून से जुलाई और जुलाई से आगे खिंच गया अगस्त। अगस्त के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी। अब मैं बात करता हूं 2025 की। 25 के अंदर बात करें तो जो जून है, अब सर कब होने की संभावना है। देखिए बच्चे, जनरली सामान्य तौर पर मैं ऑन एवरेज बात करूं तो वो 40 दिन के आसपास लेता, प्लस और माइनस 40-50 दिन, 40-30 दिन, इस तरह से। तो 40 दिन का जैसे होता है ना, किसी का जैसे कभी कहते हैं री मेडिकल के 40 दिन देते हैं, 40 दिन के अंदर अंदर ये चीज फिर से दोबारा होगी। ऐसे ही क्या होता है, जो ये काउंसलिंग है ये 40 दिन के अंदर अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेट। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से, ये जो होने वाली है या तो होगी ये जुलाई के एंड में, या तो जुलाई एंड में, और अगस्त का फर्स्ट वीक जो है, अगस्त फर्स्ट में, ठीक है। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक की बात करूं उसमें, और जुलाई एंड में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग क्या है, कैसे, किस तरह से, आप सब जानते हैं कि भाई जब आपने एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, नीट की रैंक आई, रैंक आने के बाद अब कॉलेज पता चलेंगे, एनएमसी अपना किरदार दिखाएगी। अब क्या है एनएमसी, कैसे, किस तरह से, देखो, जब बात करते हैं, जो हम यूजी के लिए बात कर रहे हैं, 2024 की काउंसलिंग पैटर्न पर बेस्ड अगर हम डिस्कस करें तो क्या था, अलग अलग स्टेट के कोटा और ऑल इंडिया की बात, दोनों तरीके से बात कर रहे हैं हम, ऑल इंडिया और स्टेट दोनों पे। तो काउंसलिंग कैसे कैसे शेड्यूल की गई थी, देखिए राउंड हुए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ठीक है। अब मैं बात करूं, और मॉप अप का जो राउंड था लास्ट था, वो लास्ट राउंड रखा गया था। पहले फर्स्ट राउंड, उसके बाद ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रखी गई थी, फिर सेकंड राउंड चला, उसके बाद ज्वाइनिंग की डेट रखी गई थी। भाई सेकंड राउंड की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट ये है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम ऑल इंडिया पर, ठीक है। अब देखो, एआईक्यू की बात करें तो बेटा उस टाइम पर जो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की थी, तो वो 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हुई, जबकि लास्ट डेट उन्होंने रखी कि 4 सितंबर तक आप अपनी सीट करा सकते हैं, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका हो गया है, क्लियर है। 4 सितंबर तो उन्होंने रखा। ऐसे ही क्या है, उन्होंने 28 सितंबर से 5
अक्टूबर की जो डेट रखी, 5 ऑफ अक्टूबर की बात कर रहा हूं, सेकंड राउंड की रखी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग जो डेट रखी लास्ट डेट वो थी बेटा 10 अक्टूबर। अब आप इनके बीच का गैप देख सकते हैं, वो गैप आपको एनालिसिस कराएगा। और जो शेयरिंग बाय एमसीसी के द्वारा जो शेयर किए गए थे तो वो क्या थे, तो उसमें कैसे कैसे उनको बताया गया, तो 30 से 31 के बीच में शेयर किए गए थे। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग पे, स्टेट वाइज कैसे कैसे था। जब स्टेट पे था तो 21 से 29 के बीच था। जैसे डेट यहां 4 सितंबर रखी, ऐसे 5 सितंबर रखेगी कि भाई 5 सितंबर तुम्हारी फर्स्ट राउंड की, उसके लास्ट फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग लास्ट डेट है, तो देख लो भैया 5 सितंबर तक। ओके, उस तरह से जैसे देखो अभी ये जो कुछ ना इसका पैटर्न कुछ इसी पर आधारित दिखेगा। सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर, ऐसे ही दिखेगा इसका। ठीक है, 11 से 27 में फिर सेकंड राउंड हुआ, और जो सेकंड राउंड हुआ उसकी फिर लास्ट ज्वाइनिंग डेट रखी गई कि भाई लास्ट ज्वाइनिंग डेट क्या हो, तो वो जो रखी गई थी वो रखी गई थी 5 अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो आप, एक महीने का अंतराल, एक महीने का गैप इनके बीच रखा गया। 9th और से 18th लास्ट वाला स्टेप था उसका। उसकी तरह के शेयर बाय स्टेट के द्वारा शेयर किए गए थे, वो अलग अलग प्रोसेस। देखो इसमें जो मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जो न्यू एनएमसी जो करती है, ये एनएमसी क्या करेगी, देखो एनएमसी क्या होता बेटा, कुछ न्यू मेडिकल कॉलेज जो होते हैं भाई वो डेटा मांगते हैं। अब आपका जो एग्जाम हुआ उसका डेटा पहुंचेगा, एग्जाम डेटा रिजल्ट डेटा पहुंचता है। जब रिजल्ट डेटा पहुंचता है तो न्यू मेडिकल जो कॉलेज हैं एनएमसी को, और कहीं कितनी सीट कैसे इंक्रीज हुई हैं, वो पूरा डेटा रखने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्या कहता है, स्टेप्स की मैं बात करूं, डिटेल की बात करूं, ड्यूरेशन आपके सामने, डेज के बीच में डिफरेंस लिख रखा क्या है कि चॉइस कब करी गई थी फिलिंग की, फिर 5 दिन के अंतराल में क्या था, फिर अगले 2 दिन के अंतराल में क्या था। तो आपको बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अटेंटिव नहीं रहते हैं, तो बच्चे सबसे पहले तो आपको अटेंटिव रहना है, और अटेंटिव इस तरह से रहना है कि आपको कोई जानकारी नहीं है, गूगल से देखें, प्रॉपर अपडेट रहें, साइट के साथ सबसे पहले अपडेट रहें कि प्रॉपर साइट के साथ कि हमें कितने दिन का, कहीं ऐसा कोई किसी की लास्ट डेट निकल गई है बच्चे को पता ही नहीं है, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा कि सक्सेस की स्टोरी लिखी तुमने, रैंक आई और फिर भी आप अपना कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पाए। तो वो चीज काउंसलिंग में याद रखना इस बात के बारे में। ठीक है, प्रॉपर अपडेशन बहुत जरूरी है, अपडेट अपने आप को रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, अलॉटमेंट हुआ, रिजल्ट आया उसका 23 दिन के अंदर रिजल्ट आया, फिर उसके अगले दिन फिर रिपोर्टिंग आया, ज्वाइनिंग आया, डाटा वेरिफिकेशन के लिए तो किया गया, इंस्टीट्यूट बाय एमसीसी क्या होगा। क्लियर है, तो इनके तरीके से वो अलग अलग आपके डेज के बीच में दे रखे, और कितने से कितने बीच के बीच में टाइमिंग बता रखी है। प्रॉपर लॉकिंग 4 PM टू 11:55, मतलब रात के 12 बजने से 5 मिनट पहले पहले देख लो भैया। 20 अगस्त की बात करिए। अब इस टाइम ड्यूरेशन में तो बच्चे को अलर्ट होना पड़ेगा ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। हाँ, तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उस काउंसलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको अटेंटिव रहना है। जो मैंने आपको बताया काउंसलिंग का क्या है बेटा, इसमें जो काउंसलिंग है हमारी जुलाई एंड से वो जाने वाली है अगस्त के फर्स्ट वीक तक, तकरीबन अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो स्टार्ट काउंसलिंग अपनी हो जाएगी। ठीक है, आपको अपडेट रहना है, और ये अपडेशन ही है आपका जो आपको कहीं ना कहीं कैसे कि कितना अपडेट रहना है, फर्स्ट राउंड का क्या है, कब कैसे, सेकंड राउंड, तो प्रॉपर कहीं ना कहीं इसकी तरह सिमिलरिटी दिखेगी। मैं नहीं कह रहा हूं एज इट इज होगा, लेकिन सिमिलरिटी जरूर दिखेगी भाई, 2 दिन 4 दिन का। अब बच्चे को ये चीज पता होगी कि यार ये ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद चॉइस कब करनी है, लॉकिंग कब करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट कब होगा, रिजल्ट कब तक दिखने लगेगा, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो कितने कितने डेज के अंदर है। तो बच्चा अटेंटिव रहेगा कि हाँ गुरुजी हम देखते रहेंगे, हम प्रॉपर साइट विजिट जरूर करनी है बेटा, इस बात का याद रखना। ठीक है, हाँ, मैं एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में लेके आया कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे राउंड में होती है, उसके बाद फिर उसके बाद प्रोसेस उसका क्या है कि भाई रिजल्ट कब होगा, कैसे टेंटेटिव सीट्स होती है उसकी, वो कितने कितने रख सकते हैं, और फिर उसके बाद कितने से कितने के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो, टाइमिंग होती है प्रॉपर। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता बच्चा साइट का इश्यू हो जाता, तो इसलिए अपना प्रॉपर टाइम टू टाइम काउंसलिंग में कोई भी इफ एंड बट नहीं, अपने आप को अटेंटिव रखना है और तरीके से काउंसलिंग करना है। ठीक है, हाँ,
जब आपका कॉलेज, आपका मनचाहा कॉलेज, बच्चे जीएमसी के लिए भी दिन रात सपना देखता है, जब मिल जाए और उसके बाद सारी चीजें अपने हो जाए, सब कुछ प्रोसेस, तब आप वेल सेटल्ड हैं। इसीलिए तब तक आप अटेंटिव रहें। अब बच्चों के लिए चिंता ज्यादा बन रही थी कि सर कब से होगी, कब से होगी। मैंने आपको बता दिया कि बेटा जुलाई एंड से आपके अगस्त के बीच में होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी थोड़ी समझ में आई होगी, थोड़ी समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ी में बहुत कुछ दिख गया होगा कि हाँ सर कब कब किस डेट से अटेंशन रखनी है और किस डेट के बीच में कैसे कैसे होता है। थोड़ा सा लास्ट ईयर का जो प्रोसेस है वो रिपीट करता है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले जो ईयर है, जो अब 2025 का है, वो हमें बता देगा कि हाँ पिछली साल जो हुआ था वो किस तरह से होगा। ओके, उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझे होंगे, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस और जानकारी मैं लेकर आता रहूंगा आपके बीच। तब तक आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।